वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त श्री राम बसावन सिंह लिखते हैं, दयाल का क्रोध। दयाल ठाकुर वर्तमान में जहाँ मेमोरिया है, उसी दलान घर के बीच बड़े वाले हाल घर में अपने श्वेत शुभ्र सैया पर समासीन हैं। श्री श्री ठाकुर के दोपहर का भोग अभी नहीं हुआ है, अभी कुछ समय बाकी है। श्री श्री ठाकुर के भोग के पूर्व से लेकर भोग के अंत तक जिन सेवकों का इसमें सक्रिय योगदान रहता है, उनमें एक विशेष व्यक्ति श्री पंकज सान्याल भी वहाँ उपस्थित हैं। हाल घर के बाहर श्रावण की रिमझिम वर्षा त्रसित धरणी को ठीक उसी प्रकार शीतलता प्रदान कर रही है जिस प्रकार घर के अंदर भक्तों के व्याकुल त्रसित नयनों को भक्त बल्लभ परम दयाल का देव दुर्लभ परम सुखद सानिध्य इसी मृदुल मनोहर फुहार के बीच हाथ में छतरी लिए आश्रम की सुपरिचिता वृद्धा कलिष्ठी माँ हाल घर में प्रवेश करती हैं। श्री ठाकुर के श्रीमुख से उनको ही लक्ष्य करके किए गए प्रेम विदग्ध दुलार का अपूर्व संबोधन सुनकर प्रफुल्लित होकर कालिष्ठी माँ ठीक उनके सामने ही नीचे जमीन पर बैठ जाती हैं। पानी से पूरी तरह चपचप भीगे हुए अपनी छतरी को श्री ठाकुर की चौकी के निकट ही एक कोने में रख देती हैं। इसके तुरंत बाद ही एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वहाँ उपस्थित हम में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और जिसके चलते उस मधुमय बयार के बीच जैसे एक भयंकर तूफान आ जाता है। कालिष्ठी माँ घर के अंदर प्रवेश करके पानी से भीगे हुए अपने जिस छतरी को श्री ठाकुर की चौकी के पास रखकर उनके सामने ही बैठ गई थीं, उस संबंध में पंकज दा के उनको टोकते ही उनकी ऐसी प्रतिक्रिया होती है मानो मधुमक्खी के छत्ते पर किसी ने पत्थर मार दिया हो। जिस हाल घर में श्री ठाकुर बैठे हैं, कुछ ही देर में वहीं पर उनके भोग का आयोजन होता है। चपचप भीगे कालिष्ठी माँ की छतरी से चूता हुआ पानी फर्श पर कुछ इस प्रकार फैल गया है कि लग रहा है जैसे सफ़ेद चादर पर किसी ने स्याही की बूंदें छिड़क दी हों। पाँव फिसलने से कोई गिर भी सकता है। इसके बाद श्री ठाकुर की दृष्टि उस पर पड़ी तो ऐसी अवस्था बनाने वाली को कुछ नहीं बोलकर अधिक संभावना यही है कि वहाँ उपस्थित पंकज दा के जैसे हम में से किसी के पानी को पोंछकर साफ कर देने के पूर्व ही वे शायद दुख व्यक्त कर बैठें। हम सभी की असावधानी पर, हमारी अचेतन अवस्था पर अब इस परिस्थिति में पंकज दा द्वारा कालिष्ठी माँ को टोका जाना स्वाभाविक ही था, जिससे यह परम दयाल की अस्वस्थि का कारण न बन जाए। परंतु पंकज द्वारा इस तरह से टोके जाने पर कालिष्ठी माँ द्वारा जो रूढ़ प्रतिक्रिया हुई, इससे ही इस घटना ने एक अद्भुत अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। भीगे हुए फर्श की ओर देखते हुए पंकज दा कालिष्ठी माँ से कहते हैं, आपनी आपनार भेजा छाताटी तो बाइरे रेखे आस्ते पारतें, समस्त मेझे भीजे गए लो। आप अपनी भीगी छतरी तो बाहर भी रख कर आ सकती थीं, सारा फर्श भीग गया है। पंकज दा की यह बात सुनते ही कालिष्ठी माँ तो आग बबूला हो जाती हैं। गुस्से से लाल पीली होती हुई तमतमाते हुए वे पंकज दा से कहती हैं, की बोलले तुमी हमारे ऊपर शासन करबे? तुमी बोलार के आमी ठाकुर घरे जल फेलबो, নোংরা করব, যা ইচ্ছা তাই করব, তুমি কি করবে? তোমার মতন আমার কত চাকর আছে জানো? তোমার এত স্পর্ধা, তোমার বন্ধু কেমন পুড়ে মরলো, তোমারও ওই অবস্থা হবে। বাহাদুরি করার আর জায়গা পাওনি, তোমার গলায় धक्का दिए घर থেকে বের করে দেব। क्या कहा? तुम मुझ पर शासन करोगे? तुम बोलने वाले कौन हो? मैं ठाकुर घर में पानी गिराऊंगी, गंदा करूंगी, जो मर्जी वही करूंगी। तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे जैसे मेरे कितने नौकर हैं जानते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा दोस्त किस तरह जलकर मरा, तुम्हारा भी वही हाल होगा। बहादुरी करने का और कोई जगह नहीं मिला, गर्दन में धक्का देकर तुम्हें घर से बाहर कर दूंगी। दुर्दमनीय रोबदार कालिष्ठी माँ ने जैसे ही एक सांस में पंकज दा से इसी तरह से न जाने और भी क्या क्या कह दिया। कातर दीन की तरह पंकज दा यह सब कुछ ही शांत चित्त सुनते रहे। भला किसका साहस है जो कालिष्ठी माँ को कुछ बोले? उनके इस प्रकार के अनेक कांड इससे पहले भी मैंने बहुत देखे हैं। वे एकदम ऐसे नहीं तो इससे बहुत कुछ मिलते जुलते तो थे ही। वहाँ उपस्थित मेरे साथ साथ लगता है अन्य लोग भी संभवतः यही सोच रहे थे कि अन्य दिनों की तरह शायद आज भी वृद्धा सेनानी का आक्रमण सफल हो गया। इस परिस्थिति में दूसरा और कोई भला कर ही क्या सकता था? पहली बात तो यह कि इनके प्रभाव, अवस्था एवं स्वभाव के कारण ही सभी इनसे डरते थे। दूसरी बात कि हिमायतपुर पावना से ही श्री ठाकुर की स्नेह भाजन एवं कृपा पात्री होने के कारण इनके सभी अत्याचारों को लोग सह लेने की चेष्टा करते थे, यह सोचकर कि अगर इसका अन्यथा कुछ हो गया तो दयाल ठाकुर के हृदय को कष्ट पहुँचेगा। इसी कारण इस घटना
कि इतना अनुचित होने पर भी वहाँ उपस्थित हम में से किसी के भी मन में यह सोच तक नहीं आई कि इसका कोई प्रतिकार या प्रतिवाद भी हो सकता है या इनके इस आचरण पर कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। किंतु आज तो जैसे अनहोनी ही हो गई। यद्यपि श्री ठाकुर अनहोनी जैसी कुछ होती है ऐसा कभी विश्वास नहीं करते थे, कारण ऐसा कुछ भी कभी घटित नहीं होता जिसमें कार्य कारण का संबंध न हो। प्रत्येक घटना के ही पीछे ही कार्य कारण का समुचित मेल होता है, जिसे सटीक नहीं जानने वाले ही उसे अनहोनी या अघटन इत्यादि कह बैठते हैं। ब्रह्मांड की समस्त घटनाएं ही सृष्टि के सारे रहस्य एवं वैचित्र की खुली किताब की तरह सुस्पष्ट रहते हैं। ज्ञानातीत त्रिगुण रहित परम पुरुष इष्ट पुरुषोत्तम सद्गुरु के सामने पुनः किस घटना पर किस अवस्था में कितनी मात्रा में कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए अथवा कैसा व्यवहार करना उचित है जिससे दोनों पक्षों का ही इससे मंगल हो, इसका चरम निर्दर्शन भी परम दयाल के दिव्य आचरणों में, उनके भागवत जीवन चरित्र में उपलब्धि की जा सकती है। अब तक शांत निर्लिप्त चुपचाप बैठकर टुक टुक निहारते हुए गुड़गुड़ी का सेवन कर रहे परम दयाल श्री ठाकुर अचानक जैसे चौंक उठते हैं और कालिष्ठी माँ से शासन के स्वर में आवेशपूर्वक हुंकार भरकर बोलते हैं, की बोले आमार छेले पुड़े मारा गेलो सेटा तुम्हार भालो लेगेच्छे, निजे की दुर्दिन केटे ऐसे अच्छो भूले गेछो, तुम्हारे तो अहंकार होएच्छे। क्या कहा? मेरा लड़का जलकर मर गया, वह तुम्हें अच्छा लगा? स्वयं कितने दुर्दिन काट कर आई हो भूल गई, तुम्हें इतना अहंकार हो गया है। श्री ठाकुर का यह प्रत्याशित रुद्र रूप देखकर कालिष्ठी माँ तो बिल्कुल घबराकर थर थर कांपने लगती हैं। हम सभी भी अवाक होकर दयाल ठाकुर की इस प्रतिक्रिया पर सहम उठते हैं, परंतु तब तक श्री ठाकुर के सुकोमल श्री मुखमंडल की दिव्य कांति और भी आरक्तिम हो उठती है। लगता है जैसे महाप्रलय आ गया हो। सभी एक दृष्टि से दयाल ठाकुर की ओर ही देख रहे हैं। अपनी शैया पर बैठे बैठे ही यह अंतिम बात बोलते बोलते अचानक श्री ठाकुर फर्श पर नीचे उतर जाते हैं और उसी तरह आवेशपूर्ण भाव में बोलने लगते हैं, तुई वामुनेर बाच्चा के गलाय धक्का दिए घर থেকে বার করে দিবে, दे हमार गलाय धक्का दे। तुम ब्राह्मण के संतान को गर्दन में धक्का देकर घर से निकाल दोगी, दो मेरे गर्दन में धक्का दो। इतनी बात कहते कहते श्री ठाकुर कालिष्ठी माँ के बिल्कुल निकट पहुँच जाते हैं तथा बार बार एक ही बात को जोर देकर बोलते रहते हैं, दे गलाय धक्का दे, हमार गलाय धक्का दे, दो गर्दन में धक्का दो, मेरी गर्दन में धक्का दो। उन वृद्धा शेरनी की तो आज हालत अत्यंत पतली हो रही है। कुछ देर पूर्व ही सिंहनी की तरह दहाड़ती हुई कि अब मानो दया की भीख मांगती भिखारण जैसी अवस्था हो गई है। हाथ जोड़े कांपती हुई श्री ठाकुर से क्षमा प्रार्थना करती हुई बोल रही हैं, आपनी तो कोनो दोष करेननी, आपनाके की करे धक्का देबो, भूल आमारी होयेछे, आमाकेई आपनी जा इच्छा शास्ति देन। आपने तो कोई दोष नहीं किया है, आपको कैसे धक्का दूं, मुझसे ही भूल हुई है, मुझे ही आप जो इच्छा दंड दें। किंतु दयाल ठाकुर आज कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अपनी ही बात पर अड़े रहकर वे बोलते हैं, तुम्हारे धक्का दीतेई हबे, एक बार जखन मुख थेके बेरिए गच्छे तखन तुम्हारे आमाके धक्का दीतेई हबे, तुम्हें धक्का देना ही पड़ेगा। एक बार जब मुंह से निकल गया है तब तुम्हें मुझको धक्का देना ही पड़ेगा। इधर कालिष्ठी माँ भी अपने निश्चय पर अटल हैं। अपना के की कोरे धक्का दी, आपको कैसे धक्का दूं। अंत में विधि के नियंता परम दयाल प्रभु द्रवित होकर कहते हैं, आमी बोलच्छी धक्का ना दिले किंतु अमंगल हबे, जखन एक बार मुख थेके बेरिए गच्छे तखन तुम्हें आमाके धक्का दीते ही हबे। मैं कह रहा हूँ धक्का नहीं देने से किंतु अमंगल होगा। एक बार जब मुँह से निकल गया है तो धक्का तुम्हें मुझको देना ही पड़ेगा। हम सभी सांसें रोके अभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु के भागवत शरीर पर दिव्य नर कलेवर पर यह अभागिन क्या अंत में धक्का देने को बाध्य ही होंगी, कारण अब तो इन्हें अपने अमंगल की आशंका भी धर दबोचेगी। किंतु यह क्या, अभी भी वे अपनी बात पर ही अड़ी हैं और एक ही सुर में रोती हुई बोले जा रही हैं, आपनार गलाय की कोरे धक्का देबो, आपकी गर्दन में कैसे धक्का दूं। अब तो दयाल ठाकुर के सामने एक बड़ी ही विचित्र परिस्थिति आ खड़ी होती है। श्री मुख से जब निकल चुका है कि धक्का नहीं देने पर अमंगल होगा, तब तो अमंगल होगा ही। अखिल ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब इनकी रक्षा कर ही नहीं सकती। अब तो अमंगल का अवरोध बिल्कुल असंभव है। प्रभु अब करें भी तो क्या करें। रक्षाकर्ता त्राणकर्ता स्वयं उद्धाता मालिक अब क्या अपने ही श्रीमुख से उच्चारित अकाट्य अमोघ वाणी के चलते अपने ही एक अनुगत भक्त संतान को विध्वस्ती के गर्त में गिरकर नष्ट होने देंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो उपाय तो करना ही पड़ेगा।
ऐसी परिस्थिति में जबकि स्वयं प्रभु के श्रीमुख से अपने अमंगल की सुनिश्चित बात सुनकर भी जो डरी नहीं, टली नहीं, उसके द्वारा अब दयाल ठाकुर कैसे किस उपाय से अपने को अपना ही गला पकड़वा कर धक्का दिलाएंगे। किंतु सिद्ध साधकों, ऋषि मुनियों के भी आराध्य चतुर चूड़ामणि प्रभु को भी क्या इसके लिए अधिक सोचना पड़ेगा? आवश्यकता पड़ने पर मानो स्वयं युक्ति ही, स्वयं पथ ही जैसे हाथ जोड़कर उनके समक्ष आ खड़ा होता है। इसकी खोज में उन्हें इंतजार करना नहीं पड़ता और न ही क्षणिक भी विलंब होता है। श्री ठाकुर तुरंत घटना को तब एक नया मोड़ देते हैं। अब तक तो कालिष्ठी माँ से वे सामने खड़े होकर कठोर शासन के सुर में बातें कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, किंतु सब कुछ निष्फल होते देख इन्होंने अपने तुड़ीर से एक ऐसा अचूक बाण मारा जिससे कालिष्ठी माँ बिल्कुल ही धराशाही हो गई। श्री ठाकुर तब कालिष्ठी माँ की ओर से पलटकर अपनी सैया पर आते हुए बस इतना भर कहते हैं, जाक ता होले आज आर खाबोई ना। ठीक है, तो आज मैं खाऊंगा ही नहीं। दयाल ठाकुर की ये बात सुनते ही कालिष्ठी माँ के तो नस नस में दहशत फैल जाती है। अपने स्थूल शरीर के होते हुए भी पलक झपकते ही उठकर वे श्री ठाकुर के अपने बिछावन पर बैठने के पूर्व ही उनके गर्दन को अपने दोनों हाथों से मानो सहलाती हुई बोल उठती हैं, अच्छा अच्छा धक्का दीछी, अच्छा धक्का दे रही हूँ। इसके बाद श्री ठाकुर भी शांत हो जाते हैं, अपने बिछावन पर बैठ जाते हैं और उनके ही निकट खड़ी कालिष्ठी माँ किसी एक भयंकर अमंगल के अंधकूप में से निकलकर शांति स्वस्ति की सांसें लेती हैं और वहाँ उपस्थित हम सभी की भी रुकी पड़ी सांसों को जैसे पथ मिलता है। इसके बाद ही दयाल ठाकुर के भोग की भी व्यवस्था होने लगती है। स्मरण रखो, अच्युत एक निष्ठ प्रीति प्रसन्न सद्धोत्सारी अनुशीलम एवं अनुचर्या तत्पर मनुष्य में ही ईशित्व अभिव्यक्ति लाभ करता है। जिनमें वह ईशित्व अभिव्यक्ति लाभ करता है वे ही होते हैं दृष्टा पुरुष और वे ही हैं ईश्वर की व्यक्त मूर्ति ब्रह्म वेद भवै भवति। जीवननाथ जगन्नाथ, पेज संख्या 123 से 130 तक, द्वितीय खंड से। जय गुरु।